नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं खबर भारत। कहते हैं पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना ही पड़ता है। कर्म अच्छे हों तो अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म का दंड भी मिलता है। मान्यता है पूर्व जन्म में किए गए कर्म की वजह से पितृदोष लगते हैं। अगर गलत काम किया है तो पितृदोष लगेगा। ज्योतिष में पितृदोष को बहुत बड़ा दोष माना जाता है। होते होते काम अगर रुक जाते हैं, अकारण झगड़े हो जाते हैं, घर की शांति भंग हो जाती है, वंश वृद्धि रुक जाती है, तो इसका प्रभाव माना जाता है कि ये पितृदोष हो सकता है। क्या होती है पितृदोष की समस्या, क्या कारण हो सकते हैं पितृदोष के, और इन दोषों का निवारण कैसे हो, दोष है तो सावधानी कैसे बरतें, आज इसी पर चर्चा होगी। लेकिन पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। हर काम में जब आती हो अड़चन, बिना कारण रिश्तों में पड़ रही हो दरार, कर्ज का बढ़ता जा रहा हो बोझ, लाइलाज होते जा रहे हैं रोग, तो माना जाता है पितरों का है बड़ा रोष। नाराज हैं पूर्वज, रूठे हुए हैं पितृ। कुंडली में पितृदोष की आशंका से चिंता बढ़ जाती है। अपनी पीढ़ियों को तरक्की दिलाना हो तो पूर्वजों का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। पितृपक्ष में होता है सारी परेशानियों का समाधान। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष को बेहद अशुभ और दुर्भाग्य कारक माना जाता है। मान्यता है जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष बनता है उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मानसिक तनाव झेलना पड़ता है, धन की कमी रहती है। पूर्व जन्म में अगर माता पिता की अवहेलना की गई हो, अपने दायित्वों का ठीक से निर्वाह न किया गया हो, तो कुंडली में पितृदोष की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पितृपक्ष में जलांजलि, पिंडदान और श्राद्ध नहीं करने पर भी पितृदोष लगता है। इस दोष से मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष में पूर्वजनों के निधन की तिथि पर तर्पण करना चाहिए। पिंडदान के लिए उत्तम स्थान बताए गए हैं पवित्र मंदिर, पवित्र नदियों के घाट, तालाब, सरोवर। पितृदोष निवारण के लिए पितृपक्ष सबसे उत्तम माना जाता है। कुंडली में अगर ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं या परिवार में अशुभ दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो पितरों की शांति जरूरी बताई गई है। जानकार बताते हैं कुंडली में पितृदोष के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए किसी भी अमावस्या के दिन गरीब को भोजन कराना चाहिए। पानी का दान करें और इसके अलावा पीपल का पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने से भी पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है। तो कर लीजिए तर्पण और अर्पण पितरों की आत्मा की शांति के लिए और मना लीजिए अपने रूठे पितर। मिल जाएगा खुशहाली का रास्ता, हो जाएगी परिवार की तरक्की। डेस्क खबर भारत। तो जीवन में खुशहाली चाहिए, तरक्की चाहिए, बच्चों की खुशियां चाहिए और परिवार में सुख समृद्धि ऐश्वर्य चाहिए, तो पूर्वजों को मनाना बहुत जरूरी है। अपने पुरखों को, हमारे पितरों को मनाना बहुत जरूरी है। कैसे हो जाता है पितृदोष? क्या हमें मालूम पड़ता है कि पितृदोष है हमारी कुंडली में, या हमारे जो भी काम नहीं बन रहे हैं तो क्यों नहीं बन रहे हैं? अगर पितृदोष है तो कैसे जाने पितृदोष है? यही सब भ्रम दूर करने के लिए, तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं पंडित गोविंद शास्त्री, ज्योतिषाचार्य हैं, भगवताचार्य हैं। आज इनसे ही हम सारे सवालों के जवाब लेंगे। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी संगीता जी। तो पंडित जी, सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि पितृदोष आखिर है क्या और इसके लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पितृदोष बनता कैसे है जी। जो जन्म पत्रिका में जन्म के समय जो आकाश में ग्रहों की स्थिति होती है, उसी की एक जेरोक्स कॉपी बच्चे की जन्म पत्रिका में आती है जी। हम लोग एस्ट्रोलॉजर उस पत्रिका को देख करके बता सकते हैं कि इस बच्चे को पितृदोष है, मातृ दोष है, भगनी दोष है, भ्रातृ दोष है, गुरु का श्राप लगा हुआ है, माता का या पिता का श्राप लगा हुआ है, या किसी ऋषि का श्राप लगा हुआ है, किसी सर्प का श्राप लगा हुआ है। ये जन्म पत्रिका से हमको ज्ञात होता है। ये बनता कैसे है? लेकिन ये प्रारब्ध, बस प्रारब्ध का मतलब ये पूर्व जन्म में कौन से कर्म करके आए हैं। अगर आपने अपने किसी भी जन्म में माता पिता को दुख दिया है, उनकी अवहेलना की है, उनको समय से दवा औषधियों की व्यवस्था नहीं की है, उनका अनादर किया है, उनके साथ मारपीट की है,
उनके साथ अत्याचार किया है, या आपने उन लोगों को वृद्धाश्रम भेज दिया है, या आप लोग जो अच्छा भोजन कर रहे हैं उनको बासा भोजन कराया जा रहा है, उनका अनादर किसी भी प्रकार से किया जा रहा है, उनको क्रोध से आप उनको वाणी से आहत कर रहे हैं, इस सब का कारण पितृदोष है। जी 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 जी। तो जीवित अवस्था में अगर हमारे माता पिता हैं तो उनकी देखभाल इस समय बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर हम उन्हें कष्ट देते हैं तो ये समझिए कि आप खुद को ही कष्ट दे रहे हैं। जी हाँ। और ऐसे में ही हम आम जनता जो है, सामान्य जन जो है, वो इस तरह से समझ सकते हैं इस बात को। आप तो एस्ट्रोलॉजर है तो आप ज्योतिष के हिसाब से समझाएंगे, लेकिन ये आम जन की भी समझ की बात है कि अगर हम किसी बड़े का या अपने घर में माता पिता का या गुरु का अनादर करते हैं, अगर उनकी आत्मा को कष्ट जरा सा भी पहुंचाए तो ये समझिए कि हमने खुद को कष्ट दे लिया है। पंडित जी, आप थोड़ा सा ये बताइए कि ज्योतिष के हिसाब से कौन कौन से ऐसे ग्रह होते हैं, कैसे ग्रहों की सजावट होती है, ताकि ये पता चलता है कि इस कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है। पितृदोष जन्म पत्रिका में जानने के लिए अगर सूर्य के साथ राहु आया है, पत्रिका के किसी भी भाव में बैठा हो, अगर वो प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ, पंचम, नवम या दसम भाव, इन भाव में 12 भाव जन्म पत्रिका के होते हैं। अगर इन भाव में सूर्य के साथ में राहु आया है, सूर्य के साथ में केतु आया है, या राहु की दृष्टि है उस पर, शनि के साथ में आया है, शनि की दृष्टि पर है, तो निश्चित तौर से पितृदोष बनेगा। अब अगर चंद्रमा के साथ जैसे राहु के साथ में, सूर्य के साथ में अगर राहु आया है, ऐसे चंद्रमा के साथ में भी अगर राहु आया है, केतु आया है, शनि की दृष्टि बनी हुई है, तो निश्चित तौर से प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, नवम भाव और दसम भाव में पितृदोष निर्मित हो जाता है। ये तो आपने ज्योतिषीय भाषा में समझाया पंडित जी। लेकिन सामान्य जन जो है, जो ज्योतिष को नहीं समझ पाते हैं, वो कैसे लक्षण होते हैं उनके आम जीवन में, सामान्य जीवन जो जी रहा है व्यक्ति, वो कैसे समझे कि हमारे साथ पितृदोष की समस्या हो सकती है अगर हमारा कोई काम नहीं बन रहा है या हमें कोई परेशानी हो रही है। जैसे हमने अभी बताया कि अकारण झगड़े हो जाते हैं, होते होते काम रुक जाते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आती हैं जिससे ये समझा जाए कि पितृदोष लगा हुआ है? पितृदोष के लक्षण हम अपने व्यवहारिक जीवन में इस प्रकार से पाते हैं कि जो युवान बच्चे होते हैं, जो उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं, उच्च शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो जाती है, उनकी नौकरी नहीं लगती है, आजीविका नहीं लगती है, कोई व्यापार खोलते हैं तो व्यापार में घाटा हो जाता है, कृषि कार्य करते हैं तो कृषि कार्य में, दूध डेयरी, किसी भी प्रकार की कोई आजीविका से संबंधित कार्य करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती। फिर जो विवाह के योग्य बच्चे हैं, बेटे हों या बेटियां हों, अगर विवाह के योग्य हैं और उनकी एक लंबी उम्र होते जा रही है, 30 साल, 32 साल, 35 साल, 39, 40, 45, और शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे निश्चित तौर से पितृदोष या पितृश्राप काम कर रहा है। और ये जब तक आप एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाएंगे, इस बात का आपको ज्ञान नहीं होगा, लेकिन ये लक्षण बताते हैं कि निश्चित तौर से पितृदोष है। अगर विवाह हो गया है और विवाह के 2, 3 साल, 4 साल तक अगर संतान इस संसार में नहीं आती है, तो निश्चित तौर से मानना कि पितृदोष है। जन्म पत्रिका के पंचम भाव में, पंचम भाव होता है संतान का, अगर संतान के घर में केतु की उपस्थिति है, केवल अकेले केतु की बात कर रहा हूं, केतु अगर पंचम भाव में है तो निश्चित तौर से यह ब्राह्मणों का श्राप लगा हुआ है, गुरु का श्राप लगा हुआ है। इस वजह से उस घर में संतान नहीं आएगी, और आने के पहले आप मिसक्रैश डिलीवरी होगी, निश्चित तौर से वो संतान जीवित नहीं रहेगी, अल्प आयु वाली आएगी, और बहुत सारी समस्याएं संतान से लेकर के ऐसे दंपति को भुगतना पड़ता है। ये पितृदोष का मुख्य कारण है। जी बिल्कुल। राहु, केतु और शनि तीनों क्रूर ग्रह माने जाते हैं कि ये बख्शते नहीं है किसी को। जी हाँ, जी हाँ। तो कैसे समझा जाए कि ये राहु, केतु और शनि अगर किसी अन्य ग्रह के साथ भी आ रहे हैं तो क्या अपना असर दिखाएंगे, या फिर जैसे गुरु हैं, गुरु अच्छा फल देते हैं सबके साथ, लेकिन राहु के साथ या केतु के साथ मिल जाते, क्या उनका असर कम हो जाता है और उसका पितृदोष पर क्या इतना असर पड़ता है? राहु के साथ में गुरु आने से गुरु का शुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। गुरु वहां कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वहां राहु जो है, राहु बहुत बलवान होता है, और राहु निश्चित तौर से हमारे जीवन में संकट उत्पन्न करता है। जैसे राहु और केतु ये दोनों उपग्रह माने गए, लेकिन ये सर्वाधिक जीवन में हानि देते हैं। केतु अगर अष्टम भाव में आया है, केतु लग्न में आया है, केतु सप्तम या पंचम भाव में आया है, तो केतु हमें चोट, चपेट, दुर्घटना भी देगा।
विकलांग भी कर देगा। अगर पंचम भाव में केतु आया है तो निश्चित तौर से हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो तो मानसिक तौर से या शारीरिक तौर से विकलांग ही संसार में आएगा और उसका जीवन अच्छा नहीं होगा, उसकी शिक्षा अच्छी नहीं होगी। और संतान का सुख अगर पितृदोष में गुरु के साथ, पंचम भाव में गुरु के साथ राहु आया है तो निश्चित तौर से यह चांडाल योग के साथ में पितृदोष को भी बना रहा है और उसको संतान का सुख नहीं मिलेगा। अगर एन केन प्रकार किसी भी वैज्ञानिक पद्धति से संतान इस संसार में आई है या आपने एडॉप्ट किया है, गोद ले लिया है बच्चे को, तो वो बच्चा दुष्ट प्रवृत्ति का निकल जाएगा। वो जीवित अवस्था में भी बड़ा होने के बाद में आपकी हत्या कर देगा, आपकी संपत्ति को हड़प लेगा, आपको बेदखल कर देगा, आपको वृद्धाश्रम भी भेज सकता है। जब संतान का सुख नहीं होगा तो ये मान के चलिए ये प्रारब्ध बस पूर्व जन्म में आपने भी अपने माता पिता का मन दुखाया है, उनको प्रताड़ना दी है, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, आर्थिक तौर से, और उनको समय से भोजन में आदि की व्यवस्था नहीं की है। माता पिता के शाप के कारण ये क्रूर ग्रह उस अवस्था में आते हैं जिससे हमें पता पड़ता है ये पूर्ण रूप से पितृदोष है। बिल्कुल, अगर माता पिता की आज्ञा की अवहेलना की है, किसी भी आत्मा को कष्ट हमने पहुंचाया है, तो निश्चित रूप से हमें मान के चलना चाहिए कि ऐसा ही कष्ट हमें भी जीवन में मिलने वाला है। और पंडित जी, जो हम पुनर्जन्म की बात करते हैं, सनातन संस्कृति में पुनर्जन्म को महत्व दिया गया है और ये कितनी पीढ़ियों तक चलता है। जैसे इस जन्म में लोग सोचते हैं कि हमने तो मार दिया, पीट दिया, या जो भी उन्होंने किया, अवज्ञा की, अवहेलना की, अपमान किया उनका, और उससे सोचते हैं कि बस हो गया काम। लेकिन ये जो क्रिया उन्होंने की है, उसकी प्रक्रिया का असर जो है अगली पीढ़ी तक दिखता है। कितनी पीढ़ियों तक इसका असर दिखता है? ये संगीता जी 7 पीढ़ी तक पितृदोष पीछा नहीं छोड़ता, 7 पीढ़ियों तक। और अगर इन 7 पीढ़ियों के बीच में आपने पितृदोष की शांति नहीं की है, पितृदोष का निवारण नहीं करवाया है, तो आने वाली फिर 7 पीढ़ियों पर भी ये लागू रहेगा। बिल्कुल, अगर पितृदोष की शांति ना की जाए तो एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी परेशान होती है। जी हाँ। तो हमने ये समझा पंडित जी से कि लक्षण क्या क्या होते हैं, किस तरह की परेशानियां होती हैं पितृदोष होने से। और अब हम समझ लेते हैं पंडित जी से कि अगर कुंडली में पितृदोष है तो क्या उपाय होते हैं, कैसे शांति कराई जाए, पितरों को कैसे शांत किया जाए? वैदिक उपाय भारतीय ज्योतिष के अनुसार और भारतीय संस्कृति और संस्कार के अनुसार अगर मैं बात करूं तो पितृदोष की शांति का विधान किसी पवित्र नदी के किनारे करवाना चाहिए। वो क्षिप्रा में हो सकता है, उज्जैन में हो सकता है, नर्मदा किनारे हो सकता है, गंगा के किनारे हो सकता है, फल्गु नदी गया जी के पास में हो सकता है, त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी के तट पर हो सकता है, कृष्णा, तुंगभद्रा इत्यादि किसी भी पवित्र नदी के किनारे पितृदोष की शांति करवाना चाहिए। और पितृदोष की शांति का विधान 3 दिन का है। तो पितृदोष की शांति में मुंडन करवाना आवश्यक है जी। फिर मुंडन के साथ साथ 10 विधि स्नान होता है, 10 औषधियों से, जिसमें गौमूत्र, गोबर, गोमय इत्यादि, दूध, दही है इत्यादि से स्नान करवाया जाता है जातक या जातिका का जिसकी जन्म कुंडली में पितृदोष प्रदर्शित हो रहा है। तो संपूर्ण वैदिक विधान से 3 दिन में होता है। लेकिन आज का कल्चर ये कहता है लोगों के पास में अब समय नहीं है। प्रश्न आपका है, मैं बता रहा हूं आपको कि लोगों के पास समय नहीं है। या तो बच्चे लोग विदेश में हैं, जॉब कर रहे हैं, या किसी बड़े शहर में चले गए हैं, माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य यहां पर दुख और परेशानियां भोग रहे हैं। अब बच्चा 1 दिन के लिए आ रहा है, उन्होंने पंडित जी से संपर्क किया माता पिता ने कि पंडित जी महाराज मेरे बेटे की पत्रिका देखिए, इसको पितृदोष है क्या? हमने बताया कि हाँ पितृदोष है। अपने 3 दिन का जब विधान बताते हैं तो वो कहते हैं पंडित जी इस 3 दिन के विधान को आप 1 दिन के विधान में कर सकते हैं क्या? तो 1 दिन के विधान में भी पितृदोष हो जाता है, जिसमें 8 से 10 घंटे का समय लगता है। 3 से 5 ब्राह्मणों की व्यवस्था होती है संपूर्ण नदी के किनारे जाकर के संपूर्ण वैदिक विधान से नारायण बलि, नागबलि, इसके बाद भगवान कृष्ण की 8 पत्नियों की स्थापना, पंच कलश की स्थापना होती है, संपूर्ण वैदिक विधान से पूजन होता है, पिंडदान होता है, नारायण बलि, नागबलि इत्यादि होती है, पिंडों का विसर्जन किया जाता है, जातक या जातिका का पुनर्स्नान करवाया जाता है, इसके बाद हवन शांति होती है, इसके बाद गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान, शय्यादान, जो जातक को अपनी श्रद्धा के अनुसार करना हो, अगर संपूर्ण विधान से ऐसे किया जाए तो मैं निश्चित तौर से दावे के साथ कह सकता हूं कि उस जातक या जातिका का पितृदोष उसी दिन से समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, जब हम बात करते हैं पंडित जी की परिवार बड़ा है, कई भाई हैं, 3-4 भाई हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके यहाँ भी
खुशहाली नहीं है, युवा जो बच्चे हैं उनकी शादी नहीं हो पा रही है, या रोजगार नहीं उनको ठीक से मिल पा रहा, बिजनेस नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाए कि जो घर के बड़े हैं, क्या उनके पितृदोष की पूजा कराने से सारे परिवार के लोगों का पितृदोष खत्म हो जाता है, या हर भाई को, हर बच्चे को अलग अलग बैठना पड़ेगा? अलग अलग कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर संयुक्त परिवार है तो 3 भाई 4 भाई जितने भी भाई हैं, सारे के सारे लोग एक साथ ही पितृदोष की शांति हो सकती है। अगर वो अलग अलग रहते हैं तो अलग अलग शांति का विधान करवाना होगा। एक व्यक्ति के पितृदोष से उसकी जन्म, क्योंकि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है वो संसार में अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। उसका प्रारब्ध, उसका कर्म, उसका सत्कर्म, उसके सत्कर्म सब उसका पीछा कर रहे हैं। उसके अनुसार उसकी जन्म पत्रिका में हमें ग्रहों को, जो ग्रह प्रदर्शित हो रहे हैं, उससे हमें पता पड़ता है। तो अगर हम चाहते ये हैं कि संयुक्त परिवार के लोग अगर हैं तो एक साथ 3 या 4 भाई पितृदोष की शांति एक साथ करवा सकते हैं। पितरों की शांति के लिए पंडित जी, अभी आपने कहा कि अलग अलग रहते हैं भाई, तो अब तो आजकल समय भी ऐसा है कि एक ही शहर में भी लोग अलग अलग रहते हैं, और अगर पितृदोष है कुंडली में और पितृ नाराज हैं, रूठे हुए हैं, तो वो तो मुझे लगता है कि सभी की कुंडली में होगा। अगर पितृदोष है तो सभी भाइयों की कुंडली में होना चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर से होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं। ऐसा नहीं है कि बड़े भाई की पत्रिका में और छोटे भाई की पत्रिका में नहीं है, मंझले भाई की पत्रिका में, ये तो जेनेटिक है, ये तो पीढ़ियों से चला आ रहा है। लेकिन क्या जो बड़े भाई हैं वो कर सकते हैं, जो भी क्रिया होती है वो, उसमें क्या जो बड़े ब्रदर हैं, जो बड़े भाई हैं वो बैठे हैं, बाकी साथ में बैठना जरूरी है उनका? अगर बड़े भाई करवाते हैं, बड़े के अलावा या छोटा भाई होता है ना, तो ये दोनों भाइयों मिलकर के भी पितृदोष एक साथ भी किया जा सकता है, अलग अलग भी किया जा सकता है। जो आर्थिक अभाव है, जिनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं, पितृदोष में बहुत पैसा लगता है, तो पितृदोष की शांति के विधान में पंडित जी की दक्षिणा, उनके सहायकों की दक्षिणा, इतनी सारी सामग्री वगैरह, सोने की भगवान विष्णु की मूर्ति इत्यादि आती है, तो 25-30 हजार रुपए का एक सामान्य खर्चा होता है। अगर कोई व्यक्ति नहीं करवा पाता, उसके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो वो क्या करे? तो उसके लिए घरेलू उपाय भी हैं। घरेलू उपाय में क्या करें कि प्रत्येक अमावस्या के दिन, अमावस्या 2 प्रकार की आती है, एक लिखा रहता है श्राद्ध अमावस्या, एक लिखा रहता है स्नान दान अमावस्या। ये हमें अपने दैनिक पंचांग या कैलेंडर से आपको घर बैठे ज्ञात हो जाता है, और आजकल टीवी चैनल पे भी आप लोग बताते रहते हैं। तो अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए? अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों के नाम से एक मिट्टी का कलश, जिसमें कम से कम 2-3-4 लीटर जला जाता है, कोरा कलश होना चाहिए। एक नया मिट्टी का कलश खरीदें और मिट्टी के कलश को जल से भर लें। जल से भरने के बाद में किसी भी ब्राह्मण देवता को, पास में कोई मंदिर है, आप वहां घट का दान कीजिए। घट के दान के साथ साथ आप उनको सूखा राशन, जिसको हम सीधा बोलते हैं, इस प्रकार से आटा, दाल, चावल, नमक, मसाले, सब्जियां, फल इत्यादि का दान आप अगर प्रत्येक अमावस्या को किसी ब्राह्मण परिवार में देते हैं तो निश्चित तौर से पितृदोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। पितृ अमावस्या आती है, श्राद्ध अमावस्या आती है। श्राद्ध अमावस्या के दिन आप पीपल पे कम से कम 1 बाल्टी, 1 लोटे से काम नहीं चलने वाला, 1 बाल्टी जल लेकर के आप पीपल पे जाइए और जल डालते हुए आप परिक्रमा कीजिए। 108 परिक्रमा कीजिए आप श्राद्ध अमावस्या के दिन, और वहां पर चींटियों के लिए आटा खिलाइए, और फिर आप गरीबों को भोजन करा सकते हैं, निराश्रितों को भोजन करा सकते हैं। ब्राह्मण देवता को आपको घटदान और वस्त्रदान, अन्नदान जो करना है आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने बजट के अनुसार काम कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी पंडित जी आपने। बस चलते चलते एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे कि पितृदोष में की जो पूजन होता है, चाहे हम गया जाकर करें, यहाँ उज्जैन में करें, महिलाओं के लिए भी ये जायज होती है क्या पूजा? पति के साथ पत्नी भी बैठ सकती है? पति के साथ पत्नी बैठ सकती है, लेकिन जब पिंडदान की प्रक्रिया होती है उस दौरान तो वो आसन से थोड़ी सी दूर बैठ जाएं। अच्छा। पति के जैसे गठबंधन होता है तो गठबंधन ना करके गठबंधन को छोड़ दिया जाए और पत्नी थोड़ी सी दूर बैठ करके बाकी अन्य देवताओं की पूजन में पत्नी शामिल हो सकती है। पिंडदान वाली प्रक्रिया में शामिल नहीं करना है, बाकी विसर्जन के समय वहां जा सकते हैं। जी जी, चलिए, तो पितृदोष पर आज पंडित जी से हमने बहुत अच्छी जानकारी ली। पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने तमाम जानकारी, तमाम सवालों के जवाब हमें दिए। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो पितृदोष अगर लगा है कुंडली में, ये कैसे जानेंगे? जानकार के पास ही जाना पड़ेगा, और पितृदोष अगर लगा है तो उसके लिए निश्चित रूप से पूजन कराना पड़ेगा, क्योंकि ये
कई पीढ़ियों तक चलता है। अगर पितृदोष खत्म नहीं किया गया तो तमाम परेशानियों से जो हम जूझ रहे होते हैं वो भी खत्म नहीं होंगी। खबर भारत चैनल अंधविश्वास नहीं फैला रहा है, ये ज्योतिष के साथ विज्ञान जुड़ा हुआ है, इसलिए वैज्ञानिक तौर पर अगर इसे देखा जाए तो पूजन आवश्यक होता है पितृदोष की शांति के लिए, ताकि हम अपने पितरों को खुश रख पाएं और हम भी खुशहाल रह पाएं। खबर भारत में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।